Good morning, students. The topic for my today's presentation is Kingdom Plantae. This is the fourth kingdom according to Whittaker in the second chapter. So, Kingdom Plantae include all eukaryotic chlorophyll containing organisms. They are known as the plant. So, Plantae के अंदर क्या आएंगे? सारे प्लांट्स. ये क्या है? यूकैरियोटिक हैं. और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल ग्रीन कलर की पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के पत्तों में आप देख सकते हो. कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर्स हैं. Because of this green pigment that is known as the chlorophyll, plant they can prepare their food at their own with the help of sunlight by the process of photosynthesis that we all know. So they are known as the autotrophs. But there are some plants which are heterotrophic in nature. जो heterotrophic हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो क्या है? वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी उनको कहते हैं हम उनको पैरासाइट्स भी कहते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं? जो कि इंसेक्ट खाते हैं. और पैरासाइट्स हैं जो वो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं. उनकी एग्जांपल क्या है? ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. और इनको हम एक पिचर प्लांट भी हैं. उसका जो पिचर प्लांट जो है उसकी शेप क्या होती है? पिचर जैसी होती है. उसके ऊपर एक लिड होता है. लिड बहुत ज़्यादा जो है दैट इज़ शाइनिंग इन नेचर. और जो शाइनिंग लिड जो होता है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जैसे इंसेक्ट्स आकर शाइनिंग लिड के ऊपर बैठते हैं तो वो फिसल कर अंदर चले जाते हैं, पिचर के अंदर चले जाते हैं. तो ये पिचर के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट कैन डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स. और वो डाइजेशन के बाद जो है उनको यूज़ करते हैं एज अ फूड प्लांट्स. तो ये पिचर प्लांट की एग्जांपल है. और एक पैरासिटिक प्लांट है, उसका नाम है कस्क्यूटा. सो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है उसमें जो क्लोरोफिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. इसमें जो सेल वॉल है वो बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की. तो हम नेक्स्ट अपने प्रेजेंटेशंस में इसकी प्लांट की सेल स्ट्रक्चर ही स्टडी करेंगे. इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है, लाइसोसोम्स है या नहीं, सेल वॉल जो है वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नहीं. दैट वी विल गिव स्टडी इन डिटेल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ प्लांट सेल्स. तो इसके अंदर जो प्लांटी है उसके अंदर जो है फर्दर क्लासेस हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एल्गी जो है वो थैलोफाइट्स के अंदर आती है. थैला मीन्स होता है, थैलस एक तरह की स्ट्रक्चर होती है. और जो इसका मतलब होता है थैलस का, दैट इज़ अनडिफरेंशिएटेड. और ब्रायोफाइट्स है. ब्रायोफाइट्स को हम मोस्टली मॉस प्लांट्स भी बोलते हैं. पट्रीडोफाइट्स को हम फॉर्न प्लांट्स बोलते हैं. जिम्नोस्पर्म्स को हम बोलते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. सीड्स जो होते हैं दैट आर नेकेड सीड्स, इनको हम बोलते हैं. और एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. और जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं. तो इन प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल जो है उसमें 2 फेजेस होते हैं. एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड दूसरा होता है हैप्लॉयड गमेटोफिटिक. तो दोनों आपस को अल्टरनेटिवली ये दोनों चलते हैं. जो लेंथ होती है हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये डिपेंड होता है कि किस ग्रुप के वो प्लांट्स हैं. तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस. सो व्हाट आर एल्गी, what are different types of algae, what are bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms characteristics, that we'll do in detail in the chapter number 8. And the other kingdom is animalia. Animalia में जितने भी एनिमल्स हैं वो इसी के अंडर आएंगे. अगेन दिस इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे, लेकिन ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक, नॉट ऑटोट्रॉफिक. एंड मल्टी सेलुलर है और इनके अंदर सेल वॉल जो है नहीं होगी. और इसका भी हम एनिमल का सेल स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल के साथ कंपैरिजन में करेंगे. तो जो ये खुद का खाना नहीं बनाते हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स जो हैं, तो कहाँ से ये खाना लेंगे? दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स और फूड. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. सो द डाइजेस्ट देयर फूड in an internal cavity and stored food reserve in the form of glycogen or fat.
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो होलोजाइक है, वो फूड को इंजेस्ट करते हैं। ह्यूमन इज़ ऑल्सो सोशल एनिमल। और एक ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट होता है, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और एक इसमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स होता है, लोकोमोशन के कैपेबल होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है। ये सब हम जो है चैप्टर नंबर 4 में किंगडम एनिमेलिया को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और एक है वायरस, विरोइड्स एंड लाइकन्स। इनका विटैकर की जो हमने ये 5 किंगडम्स कर ली हैं, लेकिन ये कहीं भी वायरस जो बैक्टीरिया है उनको एक्सप्लेन किया है, एल्गी को एक्सप्लेन किया है, फंगस को एक्सप्लेन किया है, प्लांट को किया है, एनिमल्स को किया, लेकिन वायरस, विरोइड्स और लाइकन्स की कहीं भी कोई जगह नहीं है विटैकर क्लासिफिकेशन में। सो ये वायरस क्या है, विरोइड्स क्या है, लाइकन्स क्या है। जैसे अभी आपको पता है जो कोविड-19 है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ वायरल डिजीज़। और बहुत सारे फ्लू हैं या कॉमन कोल्ड है, दे आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। तो वायरस जो है वो इनको क्लासिफिकेशन में कहीं कोई स्पेस नहीं है, लेकिन दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इनकी जो वायरस होते हैं ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनके जो क्रिस्टल जल्दी जल्दी क्रिस्टल बनते हैं, इनको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है आउटसाइड द लिविंग सेल। मैं आपको इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। इन दिस इज़ टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये सबसे पहले जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था, TMV इसको बोलते हैं, टोबैको मोज़ाइक वायरस। इसके आप प्रोटीन कैप्सिड्स देख सकते हो, और RNA का वायरस था, RNA भी देख सकते हो इसमें। और ये सेकंड में आप देख रहे हो B में बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, फाज मीन्स किलिंग, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, वो वाला वायरस जो कि बैक्टीरिया को किल करता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो इसके जो पार्ट हैं हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, इकोसाहीड्रल हेड। आप देखोगे ये 6 इकोसाहीड्रल हेड है, इसकी 6 साइड्स है, और इसके अंदर जो RNA का बना होगा या DNA होगा, हेड के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होएगा, या तो RNA होएगा या DNA होएगा। और जो हेड होता है दिस इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये कॉलर है, यू कैन सी द कॉलर। कॉलर के बाद जो है शीथ है, ये शीथ जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है। और देन इज़ द टेल फाइबर एंड टेल पिन्स। और टेल फाइबर्स और टेल पिन्स के साथ ये जो आप देख रहे हो, इनके साथ ये लैंडिंग करता है बैक्टीरिया के ऊपर। और जो शीथ होती है वो एकदम से जैसे इंजेक्शन हम लगाते हैं, इंजेक्शन की तरह ये वर्क करती हैं। और उसका DNA जो है वो सारा क्या है, जिस भी बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करना है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है, या फिर एनिमल प्लांट सेल है, जिस भी सेल को ये इन्फेक्ट करेगा वायरस, उसके अंदर अपना DNA या RNA जो है छोड़ देता है। दिस इज़ द बैक्टीरियोफाज। एंड जो वायरस है दैट इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। अब जब भी इसका DNA जो RNA जो है जिस भी होस्ट, उसको होस्ट बोलेंगे, अगर एनिमल सेल के गया है अंदर चला गया, या प्लांट सेल के अंदर चला गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया, तो उसको अब इसने क्या करना है, उसकी होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करके, मतलब उसी का DNA को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करना है। अपनी वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा और वो होस्ट को क्या है, किल करेगा। सो यहाँ पे ये बात नोट करने वाली, जो वायरस है वो अगर होस्ट की बॉडी में एंटर नहीं हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉडी ऑफ द होस्ट, मीन्स द होस्ट इज़ द जिसको भी इन्फेक्ट करना वायरस में, अगर वो रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉपीज़ को डबल करेगा या सर्वाइव करेगा ओनली एंड ओनली इन द होस्ट सेल। अगर वो बाहर पड़ा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम जो कोविड-19 में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका लॉजिक यही है कि वायरस जो है उसको अगर हमने ख़त्म करना है तो उसको हमने होस्ट सेल या होस्ट बॉडी प्रोवाइड नहीं करवानी। अगर होस्ट बॉडी उसके पास नहीं है तो वो अपने आप को नहीं मेंटेन कर पाएगा। सो फर्स्ट जो वायरस है उसको पॉइजन बोला था या विनोम बोला था पास्चर ने। उसके बाद इवानोवस्की इन 1898 में उन्होंने इनको जो था जो टबैको की डिजीज़ से, जिसको हम बोलते हैं TMB, टबैको मोज़ाइक वायरस इसको बोलते हैं, मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टबैको से फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था। और
Ivanovsky told that they are even smaller than the bacteria. बैक्टीरिया का साइज़ बहुत छोटा, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है. और विजरनैक थे, उन्होंने बताया कि जो वायरस है that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in the healthy plants. अगर एक सेल जो है या एक प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड हो गया तो दूसरे प्लांट्स को भी वे इन्फेक्ट करेगा. तो उनको इन्होंने बोला कंटेजियम विवियम फ्लूडियम. इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि जो लिविंग फ्लूइड मतलब लिक्विड जो है ये इन्फेक्शन कॉज करने वाला है. इस तरह से स्टैनले इन 1935 शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टल. इनके क्रिस्टल बना सकते हैं, और एक क्रिस्टल बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं. और दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. अगर होस्ट सेल के बाद है तो वो इनर्ट है. इनर्ट का मतलब क्या है? दे आर नॉट रिएक्टिव. सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब इनको अपने आप ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. तो इनके साथ जो बाहर मैंने आपको बताया इकोसाहेड्रल हेड है, वो प्रोटीन का बना होता है. अंदर क्या होता है? आरएनए या डीएनए क्या होता है? इनका जेनेटिक मटेरियल होता है. लेकिन एक वायरस में दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, या तो आरएनए होएगा या डीएनए होएगा. तो इसलिए हम वायरस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं. एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस. तो जो मोस्टली वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं. और एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, उनमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए. जैसे कोविड-19 में जो कोरोना वायरस है वो क्या है? आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है. बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज जो है, जो वायरसेस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं. जो प्रोटीन कोट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड. जैसे टीएमवी में अपने कैप्सिड बोला है, उसकी स्मॉल यूनिट को हमको कैप्सोमियर्स भी बोलते हैं. और इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड. जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो हेलिकल होते हैं या पॉलीहेड्रल होते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म में होते हैं. तो इसलिए वायरस जो है वो डिजीज़ जैसे मम्प्स हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा होता है, ये सारी वायरल डिजीज़ है. एड्स जो है ह्यूमन में कॉज होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन वायरल डिजीज़. तो प्लांट्स में होते हैं मोज़ाइक फॉर्मेशन हो सकती है, लीफ रोलिंग हो सकती है, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है बिकॉज ऑफ द वायरल डिजीज. अब विरोइड्स क्या है? विरोइड्स ने जो फर्स्ट टाइम विरोइड ने 1971 में किन्होंने दिया था? इन्होंने डेनियर्स ने दिया था. टीओ डेनियर. इन्होंने बताया था कि जैसे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अराउंड क्या है? प्रोटीन कैप्सोमियर या कैप्सिड है ना. तो अगर जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसके अराउंड कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे विरोइड. जैसे इट वाज फाउंड टू बी फ्री डीएनए, इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज़ फाउंड इन द वायरस, हैंस इन द विरोइड. सो विरोइड क्या हुआ? वो वाला जेनेटिक मटेरियल जिसके अराउंड जो है प्रोटीन कोट नहीं होएगी, उसको हम विरोइड्स बोलेंगे. देन इज द लाइकन्स. लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन. किसकी बताया था मैंने? सिम्बायोटिक का मतलब होता है बोथ म्यूचुअली गेट बेनिफिटेड. म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन हम बोलते हैं एल्गी और फंगस की. एल्गल कंपोनेंट्स आर नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट्स आर द माइकोबायोंट्स. ठीक है, एल्गी और फंगस की हम कॉम्बिनेशन को लाइकन्स बोलते हैं. जो एल्गी क्या करती है? बिकॉज ग्रीन कलर की होती है इसलिए वो फूड प्रिपेयर करती है फंगस के लिए. फंगस अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो तो हिट्रोट्रॉफिक है. लेकिन फंगस क्या है? शेल्टर प्रोवाइड करती है और एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द soil, and so this association is the symbiotic association. So lichens are very good indicator of pollution indicator. जहाँ polluted area है वहाँ पे lichens जो है वो grow नहीं होते. ठीक है, they do not grow in polluted water. अगर lichens आप अपने nature में आसपास देख रहे हो तो that means this environment is good or there is no pollution. So students, in this chapter we have completed the 5 kingdoms according to Whitaker, and under these kingdoms we have done some of the important characteristics, and even we have done some classes that is not present in the Whitaker classification. So anything is not clear, please feel free to call me up anytime. Thank you.